हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है। आज एक नया वीडियो डीआरए से रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोगों को ध्यान से इन प्रश्नों को देखना चाहिए। आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। बैंक की ऋण वसूली नीति का आधार क्या है? किसी भी बैंक की रिकवरी पॉलिसी का क्या आधार है? एक ग्राहक के साथ धमकी भरा व्यवहार करना, ग्राहक के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, ग्राहक के साथ आक्रामक व्यवहार करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, ग्राहक के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। नेक्स्ट, बैंक के कर्मचारियों या एक डीआरए को ग्राहक के साथ किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए? ए, आक्रामक भाषा, बी, धमकी भरी भाषा, सी, सम्मानजनक भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका सी, सम्मानजनक भाषा। नेक्स्ट, उधारकर्ता किस बात का अनुरोध कर सकता है? एक लोनी जिसके पास आप जाते हैं वसूली के लिए, वो क्या रिक्वेस्ट कर सकता है और आपको क्या करना चाहिए? देखते हैं। बैंक से किसी विशेष समय पर संपर्क न करने का अनुरोध करना, बैंक से किसी विशेष स्थान पर संपर्क न करने का अनुरोध करना, सी, उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे प्रश्न कहता है, आप जाते हैं रिकवरी करने के लिए और लोनी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि इस समय से इस समय से 8 से 10 बजे तक मेरा पूजा करने का टाइम है, कृपया इस समय में फोन न करें। दूसरा रिक्वेस्ट ये भी कर सकता है, देखिए मेरा बिजनेस करने की जगह पे या जहां मैं काम करता हूं वहां पर मेरे से मत मिलिएगा। ये दो तरह का रिक्वेस्ट अगर वो करता है तो एक रिकवरी एजेंट को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वाला बात यहाँ पे नहीं है। दो तरह का रिक्वेस्ट एक रिकवरी एजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। एक लोनी ऐसा रिक्वेस्ट करता है तो रिकवरी एजेंट को कोशिश करना चाहिए। नियम जो बनाया है आईबीए की जो पॉलिसी है उसमें लिखता है कि रिकवरी एजेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं है, पर उसको हर संभव कोशिश करना चाहिए कि उसकी बात को मान ले। अगर संभव है तो मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि बैंक संपत्ति बेचने के बाद कोई अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करता है तो वह क्या करेगा? जब बैंक लोनी से वसूली नहीं होने पे जो सामान बैंक के पास जमानत के रूप में गिरवी रखा हुआ था उसे बेचता है और बेचने के बाद उसे इतना पैसा मिलता है कि लोन का पैसा चुका देने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में क्या करेगा? ऑप्शन कहता है इसे अपने पास रखेगा, बी में बोलता है इसे उधारकर्ता को वापस कर देगा, सी में बोलता है इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करेगा, चौथा में बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका बी, इसे उधारकर्ता को वापस कर देगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उधारकर्ता कब अपनी संपत्ति को वापस ले सकता है? मतलब जब लोनी बैंक से लोन लेता है तो वो अपना कोई संपत्ति बैंक के पास गिरवी के रूप में रखता है, वो अपना सामान संपत्ति कब वापस ले सकता है? ए में है कभी नहीं, बी में जब वह चाहे, सी में बोलता है जब वह बकाया राशि का भुगतान कर दे तब, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यहाँ सी, जब वह बकाया राशि का भुगतान कर देता है तो बैंक उसकी संपत्ति को वापस कर देगा। अगला प्रश्न है, बैंक के ऋण वसूली एजेंटों को निम्नलिखित का पालन करना चाहिए। एक रिकवरी एजेंट को क्या पालन करना चाहिए? ए में बोलता है केवल बैंक की ऋण वसूली नीति और प्रक्रिया, जिस बैंक के लिए आप रिकवरी का काम करने जा रहे हैं उस बैंक की जो भी पॉलिसी होगी उसको फॉलो करना। बी में बोलता है बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों पर केवल आरबीआई के निर्देश,
आरबीआई ने भी कुछ गाइडलाइन बनाई हुई है जो रिकवरी एजेंट के ऊपर लागू होती हैं, उसका पालन करना। सी, बकाया राशि आदि के संग्रह पर केवल आईबीए द्वारा तैयार की गई मॉडल नीति। जिस तरह आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन बनाई है, उसी तरह से आईबीए ने भी कुछ गाइडलाइन बनाई है जो रिकवरी एजेंटों को फॉलो करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी डी। तीनों जो भी इनमें नियम कानून बनाए हुए हैं, जो पॉलिसी है, रिकवरी एजेंट को वो फॉलो करना है, मानना है। अगला प्रश्न आता है, बकाया राशि की वसूली के लिए ग्राहक को फोन करने से पहले वसूली एजेंट को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ए, डीआरए को बैंक द्वारा ग्राहक से बकाया ऋण वसूली के लिए अधिकृत किया गया हो, यानी बैंक को ऑथराइजेशन लेटर दिया है, बैंक ने उसे एक ऑथोरिटी लेटर दिया है वसूली का। खो, ग्राहक को बैंक द्वारा बकाया ऋण वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट के विवरण के बारे में सूचित कर दिया गया है। मतलब बैंक का ड्यूटी है कि जब वो डीआरए को रिकवरी का काम देता है तो उस लोनी को भी सूचित करना जरूरी होता है कि आपके लोन की वसूली के लिए मैंने फलाने व्यक्ति को वसूली का काम दिया है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। सी, उपयुक्त दोनों आवश्यकताओं का पालन किया जाता है। डी, उपरोक्त में से कोई आवश्यक नहीं है। सही उत्तर है इसका गौ, उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बकाया राशि की वसूली पर आईबीए की मॉडल नीति के अनुसार किसी विशेष समय या स्थान पर कॉल नहीं करने के उधारकर्ता का अनुरोध पर एक डीआरए क्या करेगा? अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था, ऐसा लोनी कर सकता है, ऐसा रिक्वेस्ट करता है तो एक डीआरए को क्या करना चाहिए? को बोलता है उसके अनुरोध को सीधे तौर पर खारिज कर देगा, नहीं मानेगा। खो, विनम्रता से खारिज कर देगा, पोलाइटली रिजेक्ट कर देंगे। वो नजरअंदाज कर देगा और कोई जवाब नहीं देगा, इग्नोर कर देंगे। वो जहां तक संभव है उसके अनुरोध को स्वीकार करेगा। सही उत्तर है यहाँ गो, जहां तक संभव है एक डीआरए को लोनी के इस अनुरोध को स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, यद्यपि विभिन्न प्रकार के देनदारों के लिए अलग अलग रणनीतियों की आवश्यकता होती है, फिर भी सभी प्रकार की वसूली रणनीतियों में निम्नलिखित सामान्य बिंदु अपनाए जाने चाहिए। मतलब कहता है लोनी कई तरह का हो सकता है, अलग अलग तरह से लोनी की वसूली के लिए अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। परंतु कुछ खास या कुछ ऐसी भी पॉलिसी है, कुछ ऐसा भी काम है जो कि कॉमन है, सबके साथ करना पड़ता है। क्या है वो? को वसूली का प्रयास देनदार के अच्छे संबंध स्थापित करने से शुरू किया जाना चाहिए। जब आप रिकवरी का काम शुरू करते हैं तो लोनी से आपको अच्छा संबंध बनाना चाहिए। को अच्छे पारस्परिक संबंध बनाने में संचार, सुनने और प्रेरक कौशल का उपयोग किया जाएगा। इसमें आप अच्छी संचार मतलब कम्युनिकेशन, लिसनिंग और परसुएसिव कौशल का उपयोग किया जाएगा। गो बोलता है बैंक द्वारा प्रस्तुत देनदार के ऋण करार की प्रति देखें और वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह पैटर्न, बैंक को दी गई संपत्ति को नोट करें। यानी बैंक ने जब लोन दिया था ग्राहक को, उस समय में बैंक और लोनी के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा। उस एग्रीमेंट में कस्टमर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे उसके क्या फिनेंशियल स्टेटस है, क्या कैश फ्लो है, बैंक में कौन सा उसने सामान गिरवी में रखा है, इत्यादि बातों की जानकारी है। तो मतलब एक डीआरए को उसका भी अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि वहां पर क्या क्या लिखा है। वो इंफॉर्मेशन होने से आप लोनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखते हैं। वो बोलता है उपरोक्त सभी, यहाँ सही उत्तर होगा घो, उपरोक्त सभी। ये सभी काम एक अच्छे ऋण वसूली के लिए आवश्यक। अगला प्रश्न है, जानबूझकर चूककर्ता ऋणी के मामले में रिकवरी एजेंट को क्या करना चाहिए? जिसको हम लोग बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर या डिफिकल्ट बोरोवर। अगर ऐसा है तो एक रिकवरी एजेंट को क्या करना चाहिए? वो बोलता है ऋणी द्वारा
ऋण वसूली के प्रयासों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करें। यानी आप जब मांगने जाते होंगे तो वो आपसे टाल मटोल करता होगा, ना करता होगा, मिलता नहीं होगा, जो कोऑपरेट नहीं करता होगा, कहता है कि इन सारे चीजों का डॉक्यूमेंट करना। आप उसकी बातों को रिकॉर्ड करिए। जब भी आप उससे जाते हैं, बात करते हैं, वो क्या कहता है उसको रिकॉर्ड करिए। वो बोलता है दस्तावेजी साक्ष्य को सुरक्षित रखें। इस तरह से जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, जो वीडियो बनाया हो, जो ऑडियो बनाया हो, उसको सुरक्षित रखें। सी बोलता है दस्तावेजी साक्ष्य को एकत्रित करें और प्रिंसिपल को भेजें। यानी डॉक्यूमेंट को एक जगह कलेक्ट करके प्रिंसिपल यानी बैंक को भेजें। अगला ऑप्शन है डी, दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां एकत्रित करें, सुरक्षित रखें और आगे की कार्यवाही के लिए प्रिंसिपल को भेजें। सही उत्तर है यहाँ घो। को खो गो में भी वही बातें कहता है, पर घो में सारा चीज एक साथ कंसोलिडेट कर दिया है कि डॉक्यूमेंट बनाना भी है, एकत्रित भी करना है, सुरक्षित भी रखना है और आगे की कार्रवाई के लिए बैंक को भेजना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से पसंद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों के एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबरों से पास करिए, मेरी शुभकामना है। तब तक के लिए धन्यवाद है। जय हिंद।